जय हिंद साथियों। जीके भाई कौकल सर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। इससे पहले जो अपन ने वीडियो डाला था वो डाला था प्रजामंडल का, और अब डालेंगे अपन एकीकरण का। एकीकरण का जो ये भी एक ऐसा टॉपिक है जिससे प्रत्येक एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। इजी वे में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और ये तो एक कैप्सूल है, और एग्जाम से पहले आपको कैप्सूल तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो, अब कोशिश करते हैं अपन इजी वे में आपको समझाने की। तो एकीकरण किस चीज को एक करना है आपको, एकीकरण, ठीक है। तो राजस्थान का एकीकरण में आपको 19 तो रियासतों को एक करना है। 19 रियासतें थी, ठीक है। 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था। एक क्या था भाई? केंद्र शासित प्रदेश। इनको आपको क्या करना है? एक करना है, ठीक है। होता क्या है कि भारत सरकार ने 5 जुलाई 5 जुलाई 1947 को एक विभाग की स्थापना की, जिस विभाग का नाम था रियासती विभाग। जिस विभाग का क्या नाम था? रियासती विभाग। और इसका जो अध्यक्ष बनाया गया था वो बनाया गया था पटेल को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और इसका जो सचिव बनाया गया था वो बनाया गया था वीपी मेनन को। मेनन साहब थे, उनको तो क्या बनाया गया था? सचिव। और इसका जो अध्यक्ष बनाया गया था वो अध्यक्ष बनाया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अब रियासती विभाग ने यह कहा कि भारत की वह रियासत स्वतंत्र रह सकती है जिसकी जनसंख्या कितनी हो? 10 लाख से ज्यादा हो, और जिस रियासत की इनकम, आय 1 करोड़ से अधिक हो, तो वह रियासत स्वतंत्र रह सकती है। बाकी रियासतों को तो कान पकड़ पकड़ के ये विभाग किसके अंदर मिलाएगा? भारत सरकार के अंदर मिलाएगा। तो राजस्थान के अंदर ऐसी 4 रियासतें थी जिनकी जनसंख्या भी 10 लाख से ज्यादा थी और जिनकी इनकम भी 1 करोड़ से क्या थी? ज्यादा थी। तो वो कौन कौन सी रियासत है? देखो, एक तो अपनी सबसे बड़ी रियासत मेवाड़, जोधपुर या मारवाड़ कह सकते हो, मारवाड़, बीकानेर, और एक है जयपुर। 4 ऐसी रियासतें थी जो क्या रह सकती थी? स्वतंत्र रह सकती थी। होता क्या है, मारवाड़, जोधपुर जिधर जाएगा उधर क्या जाएगा? जैसलमेर जाएगा, ठीक है। तो इसके साथ एक और जुड़ गई, जैसलमेर, ठीक है। अब एक रियासत थी जो बॉर्डर पे था, गुजरात और राजस्थान के जो बॉर्डर के ऊपर थी वो रियासत, उसका नाम है सिरोही। वो भी विवादास्पद थी, तो उसको भी नहीं मिला सकते थे, ठीक है, सिरोही। तो अब अपने पास कितनी रियासतें हो गई? 1 2 3 4 5 6। 6 रियासतों को अपन नहीं मिला सकते। 4 रियासतें तो जिनकी जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा है, जिनकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है, उनको इस वजह से नहीं मिला सकते। और एक जैसलमेर, जिधर मारवाड़ जाएगा उधर जैसलमेर जाएगा, ठीक है। और एक कौन सी? सिरोही। तो 19 में से अपने को कितनी रियासतें घटानी है? 6। बाकी एकीकरण कितने का करना है? 13 का एकीकरण करना है, ठीक है। अब 13 रियासतों को अपन कैसे मिलाएंगे? देखो एक बार आप। तो राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था वो 7 चरणों के अंदर हुआ था। तो पहला चरण, ठीक है, ये चरण हुआ था अपना 18 मार्च 1948 को। इस चरण का नाम रखा गया था मत्स्य संघ, ठीक है। और रखा किसने था? के एम मुंशी, कन्हैया लाल माणिक्य लाल मुंशी, ठीक है। मेवाड़ का जो क्या नाम है, संवैधानिक जो राय देने वाला, ये के एम मुंशी, इसके कहने पे क्या रखा गया था? मत्स्य संघ रखा गया था, ठीक है। इसके अंदर कितनी रियासतें मिलाई गई? तो 4 रियासतों की मिलाई गई थी, ए, बी, सी और डी। अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। 4 रियासतों के इसके अंदर मिला लिया पहले संघ के अंदर, ठीक है। अब अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर को ही क्यों मिलाया गया पहले चरण के अंदर? तो होता क्या है, अलवर का जो राजा था
उसका नाम था तेज सिंह, और यहाँ का जो प्रधानमंत्री हुआ करता था उसका नाम था खरे। इन दोनों का नाम महात्मा गांधी जी की हत्या में आ गया था, इस वजह से इन दोनों को हाउस अरेस्ट कर लिया गया था, नजरबंद कर लिया गया था। और भरतपुर के अंदर तो दंगे फैल गए थे, ठीक है, इस वजह से दंगे फैल गए थे, इस वजह से यहाँ का जो राजा हुआ करता ब्रजेंद्र सिंह, वो तो खुद ही अपना शासन है जो किसको देना चाहता था, भारत सरकार को देना चाहता था। और करौली और धौलपुर इसके पास में पड़ता है, तो इनको भी मना लिया गया, और एक पहला चरण मत्स्य संघ बना लिया गया 18 मार्च 1948 को, और उसका नाम क्या रखा गया, मत्स्य संघ। तो होता क्या है, देखो मैं बताऊं आपको, अलवर को तो राजधानी बना लिया, और भरतपुर के अंदर इसका उद्घाटन कर दिया, ठीक है। करौली छोड़ो भी, धौलपुर, धौलपुर का जो राजा था उसका नाम था उदयभान सिंह, उदयभान सिंह। और इस उदयभान सिंह ने कहा कि भाई मैं क्यों मिलूं इसके अंदर, तो उदयभान सिंह को कहा कि आपको जो पहला चरण होगा मत्स्य संघ है, उसका आपको क्या बना दिया जाएगा, तो राज प्रमुख बना दिया जाएगा। तो यहां मैं एक लिख देता हूं, राज प्रमुख, है ना, और यहां मैं लिख देता हूं पीएम, इस जो चरण का प्रधानमंत्री कौन था, ठीक है। तो अपन राज प्रमुख की बात करें तो राज प्रमुख तो किसे बनाया गया था, उदयभान सिंह को, उदयभान सिंह को राज प्रमुख बना दिया, ठीक है। और पीएम जो अलवर का था, शोभाराम कुमावत, शोभाराम कुमावत, और इस शोभाराम कुमावत को क्या बना दिया गया, पीएम बना दिया गया प्रथम चरण का, ठीक है। अब बात आई कि उद्घाटन करने की, तो उद्घाटन कौन करेगा, तो 18 मार्च 1948 को भारत सरकार का एक मंत्री था, इसका नाम था एन.वी. गौडगिल, क्या नाम था, एन.वी. गौडगिल, नरहरि विष्णु गौडगिल ने इसका उद्घाटन कहाँ कर दिया, भरतपुर के अंदर कर दिया। तो ये जो है अपना पहला चरण है, दो सब पहले चरण की मोटी मोटी बातें ये है। दूसरा चरण, अब मैंने आपको बताया, अभी देखो कि 13 रियासतें अपने पास बच गई थी, 13 का एकीकरण करना है, 13 में से अपन ने कितनी मिला ली, 4 मिला दी। अब अपने पास कितनी बची है, 9 बची है। तो 9 रियासतों का अपन एकीकरण जो है सेकंड चरण के अंदर कर देंगे। 9 की 9 रियासतें थी, उसको अपन किसमें मिला देंगे, सेकंड चरण के अंदर मिला देंगे। 3 ठिकाने की बात करें तो अपने पास 3 ठिकाने थे, एक का नाम है नीमराणा जो अलवर में पड़ता था, एक का नाम है कुशलगढ़ जो बांसवाड़ा के अंदर पड़ता था, एक का नाम है लावा जो टोंक के अंदर पड़ता था, ठीक है। तो जब पहले चरण के अंदर अलवर रियासत को ही मिला लिया गया, तो इसके साथ साथ एक ठिकाना और मिला लिया गया था जिसका नाम है नीमराणा, ठीक है, नीम। तो 4 रियासत एक ठिकाने को पहले चरण के अंदर मिला लिया गया था। दूसरा चरण, अब देखो दूसरे चरण के अंदर क्या, जितनी भी पूर्व की रियासतें थी उन सबको मिला लिया गया, इस वजह से इस चरण का नाम ही क्या रखा गया था, पूर्वी राजस्थान रखा गया था, पूर्वी राजस्थान, या अपन इसको कह सकते हैं राजस्थान संघ, तो क्या कह सकते हैं, राजस्थान संघ। ये इसके 7 दिन बाद ये 18 मार्च 1949 है, तो ये अपना किया गया था 7 दिन बाद, कितनी तारीख होगी, 25 मार्च 1948 को इसका क्या किया गया था, मतलब इसका एकीकरण किया गया, मतलब इस संघ का उद्घाटन किया गया था, ठीक है। तो अब इसके अंदर किस किस को मिलाया गया, तो मैंने बताया था कि वो 6 रियासतों को छोड़ दो, बाकी 4 इसके अंदर मिला ली, बाकी बची कितनी, 9 बची है, 9 की 9 सेकंड के अंदर मिला लो। तो अपन को याद कैसे रखना, देखना एक बात, एक तो हाड़ौती वाली 3 रियासतें थी, इनको इसके अंदर मिलाएंगे, ठीक है। इसके बाद में वागड़ वाली 3 रियासतें थी, इसको इसके अंदर मिला लेंगे, बाकी 3 बची, वो कौन कौन सी अभी देख लेंगे। तो हाड़ौती वाली 3 कौन सी थी, एक का नाम था कोटा, ठीक है, एक का नाम है बूंदी, और एक का नाम है झालावाड़। इन तीनों को इसके अंदर मिला लिया गया था, ठीक है। वागड़, वागड़ के अंदर 3 जिले आते हैं, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, 3 को इसके अंदर मिला लिया। बाकी बची कौन सी है, देखो एक तो बची है मुसलमानों की एकमात्र रियासत थी, उसका नाम था टोंक, एक बची है किशनगढ़, ठीक है, और एक बची है अपनी शाहपुरा। इन 9 रियासतों को इसके अंदर मिला लिया गया, और ठीक है, और एक जो इसके अंदर क्या नाम है, बांसवाड़ा के अंदर एक ठिकाना था, उसका नाम था कुशलगढ़, उस ठिकाने को भी इसके अंदर मिला लिया गया। अब अपने पास एक तो ठिकाना बचा है, और बाकी जो रियासतें बची हैं उनको कैसे मिलाएंगे, देखो सुनो।
तो इसके अंदर हाड़ौती की 3 रियासतें, कोटा बूंदी झालावाड़, वागड़ की 3 रियासतें, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा डूंगरपुर टोंक किशनगढ़ और शाहपुरा, इनको सेकंड चरण के अंदर मिला लिया गया 25 मार्च 1948 को। ठीक है, उद्घाटन की बात करें अपन, तो उद्घाटन करने के लिए यहाँ पहले कौन आया था? पहले चरण के अंदर एनवी गोडगिल आया था, ये राजस्थान के अंदर ही था। तो भारत सरकार ने कहा कि भाई आप इसका भी क्या करके आओ, उद्घाटन करके आओ। तो सुनना देखो बात, इसमें राजधानी जो बनाई गई थी वो कोटा को बनाया गया था। राजधानी क्या है? राजधानी कोटा को बनाया गया था। ठीक है, और कोटा का जो महाराव था उसको राज प्रमुख बनाया गया था, जिसका नाम था महाराव भीम सिंह। महाराव भीम सिंह को क्या बनाया गया था? इसका राज प्रमुख बनाया गया था। और प्रधानमंत्री जो है, देखो ये शाहपुरा एक रियासत, ऐसी रियासत है राजस्थान के अंदर जिसने आजादी से पहले ही, जो वहाँ का राजा हुआ करता था सुदर्शन देव, उसने जो अपना जो शासन है वो जनता के हाथ के अंदर सौंप दिया था। ठीक है, और यहाँ का जो पीएम था उसका नाम था गोकुललाल असावा। तो जब उसने ऐसा, गोकुललाल असावा ने जब आजादी से पहले ही अगर वो जनता का इतना लोकप्रिय है, तो इस जो क्या नाम है अपना सेकंड चरण था उसका प्रधानमंत्री भी किसे बनाया गया था? गोकुललाल असावा को बनाया गया था। गोकुल गोकुललाल असावा। और ये गोकुललाल असावा कहाँ के थे भाई? शाहपुरा के थे। ठीक है, गोकुललाल असावा को बनाया गया। अब देखो ये दूसरा चरण कंप्लीट है, इसका उद्घाटन भी किसने किया? तो इसका उद्घाटन भी किसने किया था? एनवी गोडगिल ने। तो यहाँ लिख देता हूँ उद्घाटन, एनवी गोडगिल। ठीक है, ये दूसरा चरण अपना कंप्लीट है। ठीक है, अब तो अपने पास रियासत कोई बची नहीं है, तो कौन सी बची है? ये जो पहली वाली थी, इनमें जो अब ये रियासतें, इनमें से तोड़ मरोड़ करके अपने को 7 चरण करने हैं, क्योंकि राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ था? 7 चरणों चरणों के अंदर पूरा हुआ था। ठीक है, तो अब किसमें तोड़ मरोड़ करते हैं? सबसे पहले एक रियासत दिख रही है आपको ऊपर ही ऊपर, मेवाड़। होता क्या है, इसके 1 महीने बाद तीसरा चरण। ठीक है, पहले चरण के 7 दिन बाद दूसरा चरण, पहले चरण के 1 महीने बाद तीसरा चरण। मार्च के बाद में कौन सा महीना होता है? अप्रैल। तो 18 अप्रैल 1948 को तीसरा चरण रखा गया था, और इसका नाम रखा गया था संयुक्त राजस्थान, क्योंकि इसके अंदर एक राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत मिल रही थी भाई, इस वजह से इसका नाम क्या रखा गया? संयुक्त राजस्थान। ठीक है, दूसरा वाला जो चरण था उसका नाम था पूर्वी राजस्थान, और पूर्वी राजस्थान के अंदर क्या मिला दिया गया? मेवाड़ मिला दिया गया। ठीक है, अब सब कुछ चेंज होंगे। जो राजधानी है वो पहले कोटा को रखा गया था, अब वो राजधानी किस कहाँ पे आ जाएगी? उदयपुर के अंदर। ठीक है, तो राजधानी क्या बनाई गई थी? राजधानी उदयपुर। और मेवाड़ का महाराणा किसी के झंडे के नीचे काम नहीं कर सकते, मेवाड़ के महाराणा की सबसे बड़ी पोस्ट होगी। तो महाराणा महाराणा जी थे, उनका नाम था भूपाल सिंह। और महाराणा भूपाल सिंह को क्या बनाया गया था? राज प्रमुख बनाया गया था। महाराणा भूपाल सिंह को क्या बनाया गया था? राज प्रमुख बनाया गया था। ठीक है, और पीएम जो है, मेवाड़ जब इसके अंदर जुड़ गई तो माणिक्य लाल वर्मा, पंचीड़े गीत गाने वाला, उसको क्या बनाया गया था? माणिक्य लाल वर्मा को इसका क्या बनाया गया था? प्रधानमंत्री बनाया गया था। क्या हो गया? अरे यार वो कहाँ गया? इसी पे। ठीक है, तो इसको माणिक्य लाल वर्मा, माणिक्य लाल, अरे कहाँ गया यार माणिक्य लाल वर्मा? माणिक्य लाल वर्मा को क्या बनाया गया था? इसका जो है पीएम बनाया गया था। ठीक है, अब इसके बाद ये तीसरा चरण की ज्यादा बातें हैं नहीं, कि सेकंड चरण के अंदर मेवाड़ को मिला लिया गया, राजधानी उदयपुर को बना दिया गया, राज प्रमुख भूपाल सिंह जी को बना दिया गया, और पीएम माणिक्यलाल वर्मा को बना दिया गया। ठीक है, अब चौथा चरण, ये तीसरा है भाई। अब अपने पास बची क्या है? ठीक है, मेवाड़ हो गया, अब अपने पास 5 रियासतें बच रही है अभी। ठीक है, तो चौथे चरण का नाम जो रखा गया था वो रखा गया था वृहत राजस्थान। ठीक है, और वृहत राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था वो कब हुआ था?
30 मार्च 1949 को हुआ था। कितनी रियासतें मिलाई गई? तो ये संयुक्त राजस्थान है तीसरा वाला, इसके अंदर थोड़ा सा चक्कर पड़ेगा भाई। देखो चक्कर क्या पड़ता है, संयुक्त राजस्थान, और संयुक्त राजस्थान के अंदर क्या जोड़ दी गई, जयपुर, जोधपुर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, ठीक है और जोधपुर जिधर जाएगी उधर क्या जुड़ जाएगा, जैसलमेर, और इसके साथ एक ठिकाना भी जोड़ा गया था जिसका नाम था लावा। ठीक है भाई, तो इसका नाम संयुक्त राजस्थान, और ये 4 बड़ी रियासतें इसके अंदर मिल रही थी। चलो इसका तीसरे चरण का उद्घाटन की अगर अपन बात करें तो उद्घाटन तो उदयपुर के अंदर होगा, और इसका उद्घाटन किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू। जेएलएन ने इसका क्या कर दिया था, उद्घाटन कर दिया था उदयपुर के अंदर। राजधानी भी उदयपुर थी और उद्घाटन भी कहाँ किया गया था, उदयपुर के अंदर किया गया था। वृहद राजस्थान की बात करें तो संयुक्त राजस्थान के अंदर ये 4 बड़ा, पूरा राजस्थान लगभग एक हो रहा था, पूरा राजस्थान मिल रहा था, इस वजह से इसका नाम रखा गया था वृहद राजस्थान, ग्रेटर राजस्थान। ठीक है, और संयुक्त राजस्थान में ये चीजें जोड़ दी गई। और इसके बाद में इसके उद्घाटन की अपन अगर बात करें तो इसका उद्घाटन करने के लिए खुद पटेल जी आए थे, सरदार पटेल, और सरदार पटेल इसका उद्घाटन करके गए थे। ठीक है, और इसका जो जो राज प्रमुख है, अब सुनना देखो बात यार, राज प्रमुख को लेकर विवाद हो गया था। महाराणा भूपाल सिंह जी किसी भी झंडे के नीचे काम करने के लिए तैयार नहीं थे, और जयपुर वालों को आश्वासन दिया था कि आपको राज प्रमुख बनाया जाएगा। इस वजह से महाराणा भूपाल सिंह के और जयपुर वाले मान सिंह द्वितीय के क्या हुई थी, खींचीतानी हो गई थी। इस वजह से फिर यहाँ पे एक पोस्ट क्रिएट की गई, और महाराणा भूपाल सिंह को तो बनाया गया था महाराज प्रमुख, और जो यहाँ के राजा थे जयपुर के, सवाई मानसिंह द्वितीय, और सवाई मानसिंह द्वितीय को यहाँ पे क्या बनाया गया था, सवाई मानसिंह द्वितीय, और इसको सवाई मानसिंह द्वितीय को राज प्रमुख बनाया गया था। ठीक है, तो राज प्रमुख हो गया। और अपने यहाँ के जो राजस्थान के जयपुर के हीरालाल शास्त्री को इस चौथे चरण का जो है क्या बनाया गया था, पीएम बनाया गया था। हीरालाल शास्त्री को इसका क्या बनाया गया था, पीएम बनाया गया था। ठीक है भाई, तो ये अपना कौन सा चरण है, चौथा चरण है। अब देखो इसके अंदर बहुत सारे विवाद हुए थे। एक विवाद हुआ था जिसका नाम है अपना, क्या नाम है, राजधानी विवाद। राजधानी विवाद ये हुआ कि राजधानी जयपुर रखा जाए या राजधानी कहाँ रखा जाए, उदयपुर रखा जाए। तो इसके बाद में राजधानी को तो जयपुर ही रखा गया था। कहाँ रखा गया था, जयपुर, और सबको अलग अलग जगह दे दी गई। जैसे जयपुर को राजधानी रखा गया, जोधपुर को हाई कोर्ट दे दिया गया था। ठीक है, बीकानेर को शिक्षा विभाग दे दिया गया था। ठीक है, अलवर को सिंचाई विभाग दे दिया गया था। भरतपुर को कृषि विभाग दे दिया गया था। कोटा को क्या नाम है, वन एवं सहकारिता विभाग दे दिया गया था। उदयपुर को खनिज विभाग दे दिया गया था। तो अलग अलग जगह को अलग अलग विभाग दिया गया। अपने को जयपुर है, जो जयपुर में राजधानी कहाँ रखी गई थी, जयपुर को रखी गई थी। ये कौन सा चरण हो गया, चौथा चरण हो गया। अब एक पहले वाला चरण अकेला ही पड़ा है, उसका नाम है मत्स्य संघ, और चौथे वाले चरण के अंदर पहला वाला जोड़ेंगे तो 1 और 4 मिलकर क्या हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये पांचवा चरण आगे वाले पेज में ले लेते हैं। पांचवें चरण की अपन बात करें, ठीक है, तो 1 और 4, 1 + 4। ठीक है, एक में कौन सा है, मत्स्य संघ है, एक में क्या है, मत्स्य संघ, और चौथे का क्या नाम है, बृहत राजस्थान। इनको मिला लिया गया। ठीक है, और इन दोनों का नाम चेंज करके क्या रख दिया, संयुक्त बृहत राजस्थान। ठीक है, ये जो चरण हुआ था ये कब हुआ था, 15 मई 1949 को पूरा हुआ था। इसमें कोई ज्यादा बातें हैं नहीं, बाकी चीजें सेम की सेम ही। मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में मिला लिया गया। 1 और 4 मिलाकर कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो ये पांचवा चरण था और इसका नाम संयुक्त वृहत राजस्थान रखा गया। जो चरण पूरा कब हुआ था, 15 मई 1949 को पूरा हुआ था। इस मत्स्य संघ को एक समिति थी, उसकी सिफारिश पे मिलाया गया था। उस समिति का नाम है शंकर राव देव समिति। इस शंकर राव देव समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ को किसके अंदर मिला लिया गया था, वृहत राजस्थान के अंदर मिला लिया गया था। बाकी राज प्रमुख वही है, ठीक है, और अपना जो क्या नाम, प्रधानमंत्री भी वही है। अब जो आगे इसके बाद में चरण आता है उसका नाम है छठा चरण। इसमें क्या हुआ था, इस बार इसका नाम रखा गया था राजस्थान संघ, या इसका पूरा अपना जो
प्रदेश का नाम राजस्थान रखा गया था। ठीक है, और ये चरण कब पूरा हुआ था? 26 जनवरी 1950 को ये चरण पूरा हुआ था। नाम क्या रखा गया था? राजस्थान संघ। अब इसके अंदर किसको मिलाए? तो ये संयुक्त वृहत राजस्थान है, संयुक्त वृहत राजस्थान। इसके अंदर अभी एक रियासत बच रही है, उसका नाम है अपने पास क्या है? सिरोही। देखो मैं बताऊं, इस सिरोही को लास्ट में छठे चरण में क्यों मिलाया गया? इसके सिरोही को लेकर भी विवाद था। दो जगह पड़ती थी, एक तो थी आबू, ठीक है, और देलवाड़ा, और एक थी अपना गोकुल भाई भट्ट जो राजस्थान के गांधी है, उनका गांव का नाम था हातल, हातल। और बाकी आबू और देलवाड़ा को छोड़कर शेष जो सिरोही था, ठीक है, तो ये हातल किसका गांव है? गोकुल भाई भट्ट का गांव है। आबू और देलवाड़ा को जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, ये कहीं ना कहीं बॉम्बे राज्य के अंदर मिलाना चाहता था, और बॉम्बे राज्य के अंदर जो गुजरात है, ये सब बॉम्बे राज्य के अंदर आया करते थे। ठीक है, तो ये आबू और जो देलवाड़ा है, इसको तो इस छठे चरण के अंदर इसको तो किस में मिला लिया? बॉम्बे राज्य के अंदर मिला लिया। ठीक है, और ये जो हाथल है, बाकी शेष सिरोही है, इनको किसके अंदर मिला लिया गया था? संयुक्त वृहत राजस्थान के अंदर मिला लिया गया, और इसका नाम क्या कर दिया गया था? राजस्थान कर दिया गया था। ठीक है, तो छठे जो सिक्स जो चरण है, इसके अंदर जो है क्या नाम है? सिरोही को डिवाइड किया गया था भाई, आबू और देलवाड़ा को बॉम्बे राज्य में, और बाकी शेष को किसके अंदर मिला लिया गया? सिरोही के अंदर मिला लिया गया था। ठीक है, अब जो लास्ट वाला चरण है वो कौन सा है? देखो, सातवां चरण है। राजस्थान का एकीकरण कब पूरा हुआ था? सातवां चरण 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का क्या हुआ था? एकीकरण पूर्ण हुआ था। ठीक है, नाम वही है राजस्थान, तो कोई चेंज नहीं है। हुआ क्या था? अब एक अपना एक जगह बच रही है, उसका नाम है अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश अभी बच रहा है अपने पास। ठीक है, और एक अपना जो विवाद चल रहा है, ये किसका चल रहा है? सिरोही का। ठीक है, और भी कुछ चीजें हैं इसके अंदर, बहुत सारी चीजें हैं। तो देखो, अजमेर जो मेरवाड़ा है, इसको राजस्थान के अंदर मिला लिया गया, केंद्र शासित प्रदेश को राजस्थान में मिला लिया गया। और अजमेर को राजस्थान का कौन सा जिला बना लिया? 26वां जिला बना लिया था। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान में मिला लिया गया सातवें चरण के अंदर, और अजमेर को कौन सा जिला बना लिया गया? 26वां जिला बना लिया गया। यहाँ पहले अजमेर के अंदर धारा सभा हुआ करती थी, और धारा सभा का जो प्रमुख मंत्री हुआ करता था, मुख्यमंत्री जिसे कह सकते हैं अपन, तो वो हुआ करता हरिभाऊ उपाध्याय। उसने विरोध किया था, लेकिन बाद में इसको मिला लिया गया। सिरोही को पूरे जो आबू और देलवाड़ा था सिरोही का, आबू और देलवाड़ा, इनको छठे चरण के अंदर तो बॉम्बे राज्य के अंदर मिला लिया गया था, लेकिन बाद में सरदार पटेल की मृत्यु हो गई थी, और इसके बाद में आबू और देलवाड़ा को भी किसके अंदर मिला लिया गया? अपना राजस्थान के अंदर मिला लिया गया। ठीक है भाई, अब मैं अगर बात करूँ, अब सिरोही में आबू और देलवाड़ा को किसमें मिला लिया गया? राजस्थान के अंदर। दो जगह ऐसी थी, एक तो मध्य मध्य प्रदेश की एक जगह थी जिसका नाम है सुनेल टप्पा, सुनेल टप्पा। और ये जो सुनेल टप्पा है, इसको ये कहाँ की जगह थी भाई? मध्य प्रदेश की, एमपी की जगह थी। इसको तो मिला लिया गया राजस्थान के अंदर। ठीक है, और राजस्थान की एक जगह थी जिसका नाम है सिरोंज, और इस सिरोंज को किसको दे दिया गया था? मध्य प्रदेश को दे दिया गया था। ठीक है, ये बातें हैं अपने किसकी? सातवें चरण की। तो 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ था। देखो, ये जो अजमेर और मेरवाड़ा, ये सिरोही है, इसको राजस्थान राजस्थान के अंदर मिलाने के लिए एक आयोग गठित किया गया था, जिसका नाम है राज्य पुनर्गठन आयोग। क्या नाम था? राज्य पुनर्गठन आयोग का ये किया गया था, आयोग बनाया गया था इसके लिए। तो इसको सिरोही को तो इसमें मिला लिया गया, आबू और देलवाड़ा को। ठीक है, और अब देखो, उधर बात करें अपना राज प्रमुख की, इनकी, तो राज प्रमुख जो है कौन था अपने? सवाई मानसिंह द्वितीय था, सवाई मानसिंह द्वितीय। तो 1 नवंबर 1956 को क्या हुआ? इस राज प्रमुख के पद को ही क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया, और इसकी जगह एक नया नाम दे दिया गया, जिसका नाम था राज्यपाल। क्या दे दिया गया?
राज्यपाल। 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत एक नई पोस्ट यह कही गई थी जिसका नाम है राज्यपाल। और राजस्थान का प्रथम जो राज्यपाल बना था उसका नाम था गुरुमुख निहाल सिंह। गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान का पहला क्या बना था, राज्यपाल बना था। सुनना देखो बात, 7वें संविधान संशोधन की बात बताता हूं मैं। 7वें संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 की बात बताता हूँ। 7वें संविधान संशोधन के तहत एक तो राज प्रमुख का पद खत्म करके राज्यपाल बनाया गया था। एक 7वें संविधान संशोधन में यह कहा गया था कि एक दो राज्यों का एक राज्यपाल भी हो सकता है। पहले संविधान में यह कहा गया था कि 153 में कि एक राज्य का एक ही राज्यपाल होगा, लेकिन 7वें संविधान संशोधन 1956 में यह प्रावधान किया गया कि दो राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है। 7वें संविधान संशोधन 1956 में यह कहा गया कि दो राज्यों का एक हाई कोर्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो ये अपनी मोटी मोटी बातें किसकी है भाई, एकीकरण की। एक बार से वापस देख लेते हैं। ठीक है, ये एकीकरण 19 रियासतें थी और ये बाकी आप सब देख सकते हो ढंग से, एक बार वापस रिवाइज करके पढ़ लेना सारी चीजें। अगर अपन बात करें, ठीक है, 7वां चरण हो गया। ठीक है, तो ये इसकी संयुक्त वरासत राजस्थान की, इसका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट देख लेना भाई, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और 30 मार्च की बात करें तो 30 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है 30 मार्च। इस समय जब चैत्र शुक्ल एकम था, और इसी दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है, 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगर अपन 7वें चरण की बात करें तो 7वें चरण के अंदर क्या, इसमें भी लेकर राजधानी को विवाद हुआ था। अजमेर कहा कि भाई मैं तो कब से भारत की राजधानी रह चुकी हूँ, तो मेरे को अजमेर को रखो भाई, अजमेर को रखो। इसके बाद में विवाद हुआ था, इसके लिए विवाद के लिए एक समिति का गठन किया गया था। उस समिति का नाम है पी सत्यनारायण राव समिति। और पी सत्यनारायण राव समिति ने कहा कि भाई राजधानी तो जयपुर ही रहेगी, राजधानी तो क्या रहेगी, जयपुर ही रहेगी। और अजमेर को राजस्व विभाग दे दिया गया है। अजमेर को क्या दे दिया गया था, राजस्व विभाग, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है जो किसको दे दिया गया था, अजमेर को दे दिया गया था। ये अपना एकीकरण कंप्लीट हो चुका है। देख लेना दोस्तों, इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आ जाएंगी। ठीक है, तो प्रजामंडल और एकीकरण मैंने आपको करवा दिया है। ठीक है, जय हिंद जय भारत।